जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय सेना की तरफ से अग्निवीर जवानों के लिए एक बड़ी न्यूज आई है, जहां पर अग्निवीर पहले 25% की स्ट्रेंथ में भारतीय सेनाओं में परमानेंट किए जाने थे। अब ये आंकड़ा बढ़कर 50% हो सकता है। तो जानेंगे इसके बारे में आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2021 में भारतीय सेना ने, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही शामिल है, उनके द्वारा अग्निवीर भर्ती योजना लाई गई थी, जिसका मेन उद्देश्य भारतीय युवाओं को भारतीय सेनाओं में सोल्जर्स बनाने का था। और काफी बड़े बदलाव सेना के भर्ती प्रक्रिया में किए गए थे। मेनली इसमें एक टर्म आपका रखा गया था कि जितने भी अग्निवीर्स बनेंगे उनकी सर्विस टाइम पीरियड सेना में 4 ईयर्स की रहेगी, अर्थात 75% जो अग्निवीर्स रहेंगे उनको 4 साल की सर्विस के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। रेस्ट ऑफ 25% अग्निवीरों को उनके मेरिट के आधार पर सेना में रखा जाएगा। लेकिन अब एक बड़ा आपका फैसला आने वाला है, जिसको हम कह सकते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, यानी कि हमारी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, उन्होंने डिसाइड किया है कि इंडियन आर्मी के हर बैच से, इंडियन आर्मी के अग्निवीर के हर बैच से लगभग 50% जवानों को आपका परमानेंट किया जाए, यानी कि उनको रिटेन किया जाए। रेस्ट ऑफ 50% को आपको रिटायर किया जाए, जिससे कि सेना में जो भर्ती प्रक्रिया है और जो रिटायरमेंट की प्रक्रिया रहती है, दोनों बैलेंस चल सके। तो इसमें आपका कहा गया है कि जो रिक्रूटमेंट्स हैं 2026 तक, वो जो है आपके डिक्रीज होंगे अगर हम 25% को रिटेन करेंगे, 75% को हटाएंगे। तो अभी जो उन्होंने अपना एनालिसिस किया है नंबर्स के साथ, उस पर यह पाया है कि 2026 तक काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर हम 25% को रिटेन और 75% को रिटायर करते जाएंगे। तो इस कारण से यह कहा गया है कि जो एम्बिशियस अग्निपथ प्रोग्राम है उसमें जो फ्यूचर इश्यूज ना हो पाए, इसलिए हमको पहले से ही प्रोएक्टिव आपके अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए हर बैच से 50% कैंडिडेट्स को, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, उनको एब्जॉर्व किया जाए, यानी कि उनको सेना में ही रखा जाए, जिससे कि जो शॉर्टेज रहती है सोल्जर्स की, वो बढ़ने ना पाए और वो एक निश्चित अनुपात में आपकी रहती जाए। द रिडक्शन इज द maximum in the recruitment age to 21st year creates a smaller pool of qualified candidates। इस बार ये भी हुआ है कि अब जो भी कैंडिडेट आपके अग्निवीर के थ्रू जवान बनना चाहते हैं, पहले तो उनकी एज आपकी लगभग 17.5 से 21 साल की हो। दूसरा, टेक्निकल कोर्सेज में काफ़ी जो है डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन से पास होना, ये सब चीज़ें ली गई हैं। हम सभी जानते हैं कि लगभग 18 साल की आयु में सभी अपने क्लास 12 को पास करते हैं। उसके बाद अगर वो कुछ कोर्स करते हैं तो उनका 21 साल आपका पूरा हो जाता है। तो इसको भी देखते हुए जो हमारे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो कोर वैकेंसीज रहती हैं, टेक्निकल वैकेंसीज हैं, वहां पर शॉर्टेज इनकी देखी जा रही है। तो जो आपका 17.5 से 21 साल का क्राइटेरिया है, उसको भी जो है बढ़ाने का प्रपोजल रखा जाएगा। इसमें कहा गया है कि द प्रपोजल ऑल्सो इंक्लूड्स अ फिगर फॉर इंक्रीजिंग रिक्रूटमेंट्स नंबर, जिससे कि टेक्निकल बंदे इसमें आ सकें और वो बेहतर काम आपका कर सकें। अभी 2022 से 2026 तक जो है 1.75 लाख अग्निवीर्स को आपका हायर करना शेड्यूल किया गया है। और इसका ये आइडियल गोल है कि ये जो प्लान्ड नंबर है वो आपका डिक्रीज करेगा आने वाले 2026 में, यानी कि लगभग 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद जब संख्या ही कम हो जाएगी तो आर्मी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ जो है, अगर सिर्फ आर्मी की बात करें तो वो 13.25 लाख की है। वैसे इंडियन एयरफोर्स लगभग 1,70,000 और इंडियन नेवी लगभग 70,000 की है। तो यहाँ पर हमारे सोल्जर्स को रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि भारत अपने नॉर्दर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट, सदर्न फ्रंट पर जो है अपनी सर्विस देता है और अपने मैरीटाइम बाउंड्री, स्पेस बाउंड्री और हमारे लैंड बाउंड्री को आपका सिक्योर किया करता है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, जो कि उस समय के एडिशनल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के, उन्होंने कहा है कि द इंटेक ऑफ अग्निवीर्स विल इंक्रीज
1.5 lakh in the near future and will not continue at the current figure of 46,000। अभी जो उनको इनटेक हो रहा है वो 46,000 के फिगर से हो रहा है, लेकिन उनके द्वारा कहा गया है कि इसको बढ़ाकर 1.25 लाख आपका नियर फ्यूचर में किया जाएगा। ओवर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स आवर इनटेक विल बी 50 to 60,000। आने वाले 4 साल 5 साल के बाद इसको बढ़ाकर 50-60 कर दिया जाएगा, यानी कि लगभग 16,000 का इजाफा होगा, क्योंकि उतने ही नंबर पे आपके कैंडिडेट जो रिटायर भी होंगे, तो प्रोपोर्शन तो हमको देखना है। और फिर सब्सिक्वेंट इंक्रीज जो है 90,000 से लेकर 1 लाख तक की जाएगी। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के उस समय के एडिशनल सेक्रेटरी के द्वारा ये बताया गया है। और उन्होंने कहा था कि वी हैव स्टार्टेड स्मॉल एट 46,000 टू एनालाइज द स्कीम एंड टू बिल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी। ओके, और जो डीएमए होती है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होता है, वही अग्निवीर के ट्रेनिंग और स्टाफिंग का इंचार्ज होता है, तो उनके पास पूरा डेटा होता है। उसी डेटा पर उन्होंने कहा कि जब हम इस योजना को ला रहे हैं तो पहले हमने डिसाइड किया कि 46,000 इनटेक करेंगे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि 46,000 तो कम पड़ रहे हैं, तो उसको लगभग 50-60 हजार जो है नियर फ्यूचर में बढ़ाया जाएगा और उसके बाद इसको लगभग 1 लाख तक हम ले जा पाएंगे, जिससे कि जो भी कमी है उसको हम पूरा कर सकेंगे। अभी पार्लियामेंट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमारे इंडियन आर्मी में 1,04,053 ट्रूप्स की जो शॉर्टेज चल रही है। और ये भी मैं बता दूं, हर साल 60,000 हमारे जवान रिटायर्ड होते हैं या फिर वीआरएस वो लेते हैं। फिर नेवी में 12,431 एम्प्लॉयज की कमी है और एयरफोर्स में 5,471 पर्सनल की आपकी कमी है। अ कैंडिडेट इज सेलेक्टेड एंड ट्रेन्ड इन अबाउट 1.5 ईयर्स। 1.5 साल में तो बनकर आपके तैयार होते हैं, फिर वो सर्विस में जाते हैं, उनकी छुट्टी भी देखी जाती है, तो सभी पहलुओं को देखना है, उसके बाद ही कोई आपका डिसीजन लेना है। और ये जो मैन पावर में डिफिसिट हो रही है वो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो हमारे डिप्लॉयड रीजन है वहां पर सैनिकों की संख्या में कमी देखी जाएगी, जिसका लाभ दुश्मन उठा सकता है। इसलिए हमको जो है प्रीएक्टिव अप्रोच के साथ जो है बेहतर करना पड़ेगा और अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया में काफी बड़े और जो आपके सुटेबल सुझाव हैं उनको मानना पड़ेगा। According to the source, Ministry of Defence will not be compelled to wait for cabinet chance which is usually required। अगर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस प्रपोजल को मान लेती है जिसमें यह कहा जा रहा है कि हर बैच से 50% अग्निवीर परमानेंट होंगे, केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी सेना प्रस्ताव भेजती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने लेवल पर अगर उसको पास कर देती है तो ये आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि मान लेते हैं आप 100 में से 25 को रिटेन कर रहे हो, 75 को आप जो है बाहर कर दे रहे हो, तो जो 75 बाहर होंगे उनको जॉब भी लेना पड़ेगा। दूसरा, आर्मी में जो है आपका पहले से शॉर्टेज 1 लाख की चल रही है, तो इसलिए इसको 25 से 50 किया जाना स्वाभाविक है और इसको अगर और सेना बढ़ा सके तो काफ़ी अच्छा होगा, जिससे कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो शॉर्टेज है उसको फुलफिल कर लिया जाएगा। ये थी आज की अग्निपथ स्कीम में जो अंडर को मैसिव आपके चेंज होने वाले हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो भी न्यूज़ आगे फर्दर आएगी उसके बारे में हम आपको सूचित करेंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने अग्निवीर, एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, टेरिटोरियल, आर्मी प्रिपरेशन, एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।